तो इजराइल ने कतर को भी निशाने पर ले रखा है। दोहा में हमास के आतंकियों पर हमले ने अमेरिका को हैरान कर दिया है। 1500 किलोमीटर दूर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक ने इजराइल की फायर पावर को एक बार फिर से साबित कर दिया। दोहा को इजराइल ने कैसे दहलाया? कतर में हमास पर कहर कैसे बरपा? नेतन्याहू का खुफिया प्लान, ट्रंप हैरान। कतर की राजधानी दोहा में इजरायली हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इजराइल के पास मिसाइलों का जखीरा मौजूद है, लेकिन दोहा में किलेबंदी के बीच हमास के आतंकियों को जिस तरह से इजराइल ने मिसाइलों पर निशाना बनाया वो हैरत अंगेज है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने 1500 किलोमीटर दूर से बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना साधकर कतर और अमेरिका दोनों को चौंका दिया। यह अटैक कितना घातक और किस कदर सटीक था, इसे मैप के जरिए समझिए। इस मैप में इजरायली बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी दिख रही है। मिसाइल ने 1500 किलोमीटर की दूरी तय की और सऊदी अरब के आसमान में ऊंचाई से उड़ान भरते हुए दोहा में कोहराम मचा दिया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने इस हमले को अंजाम देने के लिए 8 F-15 और 4 F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। हालांकि इजराइल ने हमले से चंद मिनट पहले अमेरिका के साथ इसकी जानकारी शेयर की थी, लेकिन अमेरिका को ना तो टारगेट की भनक लग पाई और ना ही अमेरिका के पास इतना वक्त था कि वो इजराइल को रोक सके। अरब वर्ल्ड में कतर अमेरिका का करीबी सहयोगी और डिप्लोमेटिक पार्टनर है। जाहिर है इस खुफिया हमले ने ट्रंप को भी चौंका दिया। खबर यह भी है कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद कतर की जमीन पर हमास के आतंकियों को मारने के खिलाफ थी। कतर हमास इजराइल जंग में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ऐसे में मोसाद को आशंका थी कि यह हमला कतर के साथ बने रिश्तों पर असर डाल सकता था। अमेरिकी डिफेंस अधिकारी भी इस हमले को अकल्पनीय करार दे रहे हैं। दुनिया भर के मिलिट्री प्लानर्स बहुत हैरान हैं कि इजराइल ने किस तरह से कतार में जाकर दोहा में इतना अचूक हमला हमास के लीडरशिप पर किया। यह पता लग रहा है कि अमेरिका का यह दावा कि उसे इस अटैक के बारे में पता नहीं लगा, हो सकता है इसीलिए नहीं पता लगा क्योंकि इजराइल की एयरफोर्स ने इस हमले में जो 8 F-15 और 4 F-35 विमानों का इस्तेमाल किया था, वो सीधा इजराइल से टेक ऑफ करने के बाद कतार की तरफ अग्रसर नहीं हुए। कई मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 1500 किलोमीटर दूर टारगेट को निशाना बनाना इजराइल जैसा मुल्क ही कर सकता है, लेकिन दोहा अटैक को लेकर नई थ्योरी भी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और कतर दोनों को इजरायली हमले की पहले से जानकारी थी और हमास के आतंकियों पर इस हमले को जानबूझकर होने दिया गया। इसके पीछे दलील है कि हमले के बाद कतर का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं दिखा और वहां मौजूद अमेरिकी एयरबेस ने भी चुप्पी साध रखी थी। तो क्या हमास के साथ खेला कर दिया गया? क्योंकि माना जा रहा है कि हमास अब कतर के लिए बोझ बन चुका है। दोहा में हमास के बड़े आतंकियों की जहां मौजूदगी थी वो इलाका पौश माना जाता है। ऐसे में सटीक निशाना साधे बगैर इजरायली ग्राउंड वर्कर के लिए मुमकिन नहीं है। जो भी हो, इजराइल का ऐसा जलवा अरब वर्ल्ड के लिए वार्निंग सिग्नल है। टी न्यूज़ नेशन।
तो दोहा पर इजरायली मिसाइल के हमले ने उसकी ताकत का लोहा मनवा दिया। अब आपको बताते हैं कि इजराइल के पास ऐसी कितनी मिसाइलें मौजूद हैं उसके जखीरे में। देखिए, उसके जखीरे में बैलिस्टिक मिसाइल जेरिको 2 है, जो कि आपको बताएं कि एक मीडियम रेंज मिसाइल है और इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 1500 से 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और साथ ही इसमें 1000 किलोग्राम का एटमी वॉरहेड लैस किया जा सकता है और इस मिसाइल के निशाने पर ईरान हमेशा रहता है। इजराइल के पास साथ ही ICBM जेरिको 3 भी है और ये एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल है जो 4800 से 6500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसे 750 से लेकर 1000 किलोग्राम एटमी गैर एटमी वॉरहेड से लैस भी किया जा सकता है, इसलिए बहुत घातक ये मानी जाती है और इसके निशाने पर यूरोप और अफ्रीका के मुल्क हमेशा रहते हैं। ऐसे में इजराइल के पास क्वासी बैलिस्टिक लोरा भी है जिसकी रेंज 280 से 400 किलोमीटर तय है और 600 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इस मिसाइल को समुद्री या फिर हवाई दोनों तरीकों से लॉन्च किया जा सकता है। इजराइल के जखीरे में क्रूज मिसाइल पोपाई टर्बो भी है। ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल है जो 1500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और इसमें 350 किलोग्राम एटमी वॉरहेड फिट किया जा सकता है। तो ये जखीरा आप देखिए कि कितना ताकत को और ज्यादा इजाफा करता है और बढ़ाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।